दोस्तों, सपने वो सच नहीं होते जिन्हें हम सोकर देखते हैं। सपने वो सच नहीं होते जिन्हें हम सोकर देखते हैं। सपने वो सच होते हैं जिनके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल में तुम्हारा स्वागत है। दोस्तों हमारी पढ़ा रहे घटांकटी में बड़ी और छोटी संख्या अभी बता रहे हैं। अगर आपको एक वीडियो अपलोड पहले बता दिए हैं, अगर उस वीडियो में एनी प्रॉब्लम हो, एनी डाउट हो, बिंदास कमेंट करके पूछिए। किसी चीज का डाउट हो, किसी चीज का, जहां से क्वेश्चन लाइए, जहां से लाना है वहां से लाके पूछिए, लेकिन पूछिए, कमेंट करके जरूर पूछिए अगर आपको एनी प्रॉब्लम हो तब। अगर दोस्तों आपको अभी तो बता रहे हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कल तो एक थ्योरी बता दिए हैं, आज नेक्स्ट थ्योरी में हम बताते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी आपको बताते हैं। देखिए क्या दिया गया, बोला गया है कि इनमें से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको देखिए थ्योरी बताते हैं, पहले आप समझ लीजिए उसका थ्योरी। मात्र एक सेकंड, ट्रिक देखिएगा, इतना जबरदस्त रहेगा, कुछ नहीं। जब ऐसा संख्या दिया रहे और चिन्ह क्या का हो, देखिए नोट में आप लिख लीजिएगा, जब ऐसा संख्या दिया रहे और चिन्ह किसका हो, माइनस का हो, तो अगर सबसे बड़ी संख्या वही संख्या होगी जो इनमें से सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी को हम बोलेंगे क्या, सबसे बड़ी। लेकिन दोस्तों एक याद रखिएगा, क्या इसका जो अंतर हो कितना का हो, अंतर समान हो। क्या हो, अंतर समान हो। अगर अंतर देखिए समान समान दो है, सबका दो अंतर है, देखिए है कि नहीं, अंतर दो। अंतर याद रखिए, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अच्छा बताइए क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ना, तो सबसे बड़ी संख्या लीजिए, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी के पकड़िए, तो ये है, इसमें से छोटा सबसे कौन है, देखिए ये वाला है, तो ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ी हो गया। क्या हो गया, सबसे बड़ी हो गया। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि सबसे छोटी कौन सी है, क्या पूछेगा, सबसे छोटी, तो हम किसको बोलेंगे, सबसे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए ये बड़ा है सबसे मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सबसे छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा थ्योरी आपका यही दोस्तों, कुछ नहीं, इसको बनाना बहुत ईजी, बहुत आसान। अब बस थ्योरी और ट्रिक याद रखिएगा। क्या बोले हमने बोले कि अगर चिन्ह का माइनस हो, चिन्ह क्या हो, माइनस हो, क्या हो, चिन्ह किसमें हो, माइनस में, और इसका अंतर क्या हो, समान हो, तो सबसे बड़ा हम उसे मानेंगे जिसका अंक सबसे मान छोटा हो, और सबसे बड़ा सबसे छोटा उसे मानेंगे जो सबसे क्या हो, बड़ा हो। उम्मीद करते दोस्तों समझ में थ्योरी आ गया होगा। हम जो बोले थ्योरी उसे अवश्य लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन, क्या बोला है कि इतना में और इतना में सबसे छोटा कौन से। कुछ नहीं कीजिए, क्या है, चिन्ह है, माइनस का, अंतर मेरा क्या है, समान है, तो सबसे छोटा किसको बोलेंगे, जो सबसे बड़ा, सबसे क्या हो, सबसे छोटा किसको, सबसे बड़ा होगा उसे बोलेंगे सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सबसे बड़ा लग रहा है, तो बिल्कुल ये लग रहा है 17 और 15 का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं, अगर दोस्तों ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। अगर एनी डाउट्स हो तो कमेंट में अवश्य पूछे कि आपको कैसा लग रहा है। आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना में सबसे छोटा कौन सा है। अगर प्लस का साइन है तो जो छोटा मान रहेगा वही क्या होगा, आपका छोटा होगा। प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। तो देखिए एक ट्रिक आपको बता दें, ट्रिक याद कैसे रखिएगा, ट्रिक यह है कि ये दोनों पद की गुणा कर दिए, 8 पचे 40, ये दोनों के 42, ये से गुणा करिए तो 113, और इसे गुणा करिए तो 23 दूना 22 दूना 23, अच्छा सॉरी 11 दूना 22। अब बताइए दोस्तों आपको इनमें से कौन सबसे छोटा लग रहा है, कौन सबका आपको छोटा लग रहा है, तो छोटा कौन है लीजिए, तो आपको सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा मेरा कौन लग रहा है, √11 और प्लस √2, ये क्या हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों
ये क्या बोला गया है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो इसे घटते क्रम में लिखिए, कुछ नहीं कीजिए। घटते क्रम में कब लिखिए, घटते क्रम और बोल दिया लिखने के लिए, घटते क्रम और बोल दिया लिखने के लिए, तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, सबसे बड़ा को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, सबसे बड़ा को पकड़ेंगे। A1 मिनट दोस्तों रुक जाइए। देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है क्वेश्चन में a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो इसे घटते क्रम में क्या बोला है लिखने के लिए। अगर दोस्तों आपको जब घटते क्रम में बोलेगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले किसे पकड़ेंगे, जो बड़ा रहेगा। तो अच्छा बताइए, माइनस का साइन सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा, यानी सी क्या है, सबसे बड़ा है। सी क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है, बी। देखिए उसके बाद क्या है, बी है। उसके बाद बी है बड़ा। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, ए। बताइए ऑप्शन में है, ऐसा में ऑप्शन में देखिए नहीं पता चला है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और सी। कोई दिक्कत है ऑप्शन और बी। देखिए जैसे में ग्रेटर देन होता, सी के ग्रेटर देन, बी के ग्रेटर देन, बी के ग्रेटर देन, ए में कुछ देखिए, ए में लेस देन, तो लेस देन, इसको सीधा कर दिए, यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं आपको दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, ये पूछा गया है और इसका है। तो ऐसा जब रहे तो इसको देखिए हम बताते हैं, निम्नलिखित में क्या सबसे बड़ा कौन है। आप कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, आप देखिए एक नहीं बताते हैं, कुछ नहीं, कोई भी संख्या में कुछ नहीं तो पावर कितना होता है, एक होता है। ये तो आप लोग अच्छा से जानते हैं, बच्चे से जानते हैं, कुछ और संख्या बनाते कितना होता है, पावर एक होता है। कहाँ होता है, पावर एक होता है। दोस्तों हम बचपन में क्या पढ़े थे कि ऐसे रूट का मान कितना होता है, 1/2। सब जानते हैं ना, अगर 2 याद रखें, 2 के पावर 1/2। देखिए क्या होता है, जब ये रहता है, जब क्या होता है, जब हम इसको रूट को हटाते हैं, तो ये उछल के क्या रहता है, बटा में चला जाता है। कहा जाता है, बटा में। कहा जाता है, बटा में चला जाता है। जो इसके आगे रहता है उसको ऊपर में जाता है, बटा में गिर जाता है आराम से। देखिए उसके बाद क्या होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो रूट को हटाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट को हटाएंगे तो क्या हो, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4। और इसको करेंगे तो 6 के पावर 1/6। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या किए हैं, अब कुछ नहीं कीजिए, इसका जो नीचे वाला है उसका एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना जाएगा इसका, 12। कितना जाएगा, 12। अब देखिए इसको सब भागा देंगे 12 में, तो 2 के पावर 6। इसको देखिए, इसको ले लेंगे तो 3 के भागा देंगे 12 में, 3 से कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4। और अगर हम 4 से भागा देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर 3। और 6 से देंगे 6 के पावर 2, है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद देखिए इसका मान देखिए निकालते हैं, 2 के पावर 6 का मान होता है 64। कितना होता है, 64। 3 के पावर 4 का मान होता है 87। 3 तिया 9 और 9 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81। इसका मान हो जाएगा 64 और इसका मान कितना, 36। अब बताइए इसमें से आपको बड़ा कौन लग रहा है, इसमें से आप बड़ा कौन लग रहा है, तो बताइए बड़ा कौन है, ये। तो यानी बोलेंगे सबसे बड़ा कौन हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इसका मान कितना है, 3√3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों एनी डाउट्स, एनी कुछ भी रहे तो क्या कीजिएगा, आप बिंदास कमेंट करके पूछिएगा। क्या कीजिएगा, बिंदास कमेंट करके पूछिएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से न्यूनतम कौन है। कुछ नहीं कीजिए, जैसा आपको पता है वैसे आप कीजिए। क्या होगा, 12 के पावर कितना हो जाएगा, 1/6, 3 के 4 के पावर 1/3 और 5 के पावर 1/4 और 3 के पावर 1/2। अब कुछ नहीं कीजिए। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा, 12। कितना जाएगा दोस्तों, 12। कितना जाएगा, 12। 6 दूना 12, 3 चौ 12 और 5 तिया 4 तिया 12 और देखिए 6 दूना 12। कोई दिक्कत है दोस्तों। अब ये कुछ नहीं कीजिए, इसका मान कर दीजिए पुट। इसका मान है कितना, स्क्वायर 144। 4 का हो जाएगा 16 64। देखिए 4 का हो जाएगा 256, इसका हो जाएगा 125 और इसका हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा, 729। अब बताइए
इनमें से कौन सबसे बड़ा है? सबसे छोटा पूछा ना, सॉरी न्यूनतम, तो न्यूनतम मतलब छोटा, सबसे छोटा कौन लग रहा है आपको? तो ये 125 लग रहा है, या लिखेंगे 4√5 क्या मेरा सबसे छोटा है। ये हमें क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आते हैं, क्या पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कुछ नहीं, बेसिक ट्रिक देखिए, ट्रिक मतलब देखिए कितना आसान है। आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें से देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा लगा है? 3, 5, 7, 8, और इसका बाहर का तो सबसे बड़ा कौन है? 8 है। अब अंदर वाला देखते हैं, एक इनमें से कौन बड़ा है आपको? तो ये वाला, तो क्या सबसे बड़ा मेरा संख्या कौन सा हो जाएगा? 8√3। दोस्तों एक ध्यान रखिए, ये क्या है, इसको हम, ये बाहर है बल्कि ऐसे नहीं है, ऐसे रहता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, रूट से ये बाहर है, रूट से क्या है? बाहर है। रूट से क्या है दोस्तों? ये बाहर है। अच्छा बताइए, ये तो मेरा बड़ा हो गया। अब अगर नहीं समझा तो देखिए कैसे करते हैं। इसका मान देखिए, इसका मान रूट से बाहर आएगा 3 आएगा, 3 8 से कितना जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। इसका 2 आएगा, 7 दूना 14। इसका कुछ कम आएगा तो 5 में तो कुछ गुना करेगा तो कम में रहेगा। यानी ऐसे ही पता चल रहा है कि मेरा मान कितना है? 8√9 कितना सबसे ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि इसमें से बड़ा क्या है? नेचुरल। वो जो जितना बताया वो क्या था? थ्योरी में था। क्या था? थ्योरी में। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या? अब थ्योरी देख लिए तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब बताइए, ज्यादा से ऐसे बता दीजिए कि इससे क्या पड़ा था। इसको तो मान निकाले हैं, इसका पड़ा तो ए ना। अच्छा मान, लेकिन देखिए हम करके दिखाते हैं। 2 का पावर, इसका कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है ना, 2 छुपा हुआ रहता है दोस्तों। ये ऐसे है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये हमको सीधा दिला गया है, ये ऐसे है, ठीक ना। अब देखिए इसका मान 2 के पावर 1/2 कॉमा 3 के पावर हो जाएगा 1/3, यस। और देखिए 4 के पावर 1/4 और 6 के पावर 1/6 होगा कि नहीं होगा? 6 का पूरा ऐसे लेंगे तो कितना जाएगा? 12। देखिए 6 दूना 12, 2 के पावर 6 कॉमा 3 के पावर 3 चौ 12, 4 तिया 12, कितना जाएगा? 4 तिया 12 और 6 दूना 12। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब देखिए क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। इसका मान हो जाएगा 64, इसका मान 81, इसका मान सॉरी इसका मान 64, इसका मान भी कितना था? 16, और 16 16 64 भी, इसका मान 64 आता है दोस्तों। 64, इसका मान तो कितना आएगा? 3, हाँ 64 आएगा। इसका मान कितना जाएगा? 36। कितना जाएगा? 36। अब देखिए दोस्तों, इनमें से आपको बड़ा सबसे कौन है? सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा मेरा ये लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए इसका मान क्या? 3√3। ये क्या है? सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? इसमें से पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कुछ नहीं कीजिए, जो मान निकाले वैसी मान उसका निकालिए। इसका मान क्या हो जाएगा? 3 के पावर 1/4, इसका 4 के पावर 1/5, और इसका हो जाएगा 2 के पावर 1/10, और इसका 1 के पावर 1/1 रहेगा। रहे कि नहीं रहेगा? 1 के पावर 1/1 कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रूट में मान लिया जाए। कहीं 1 के पावर कुछ भी तो मान से कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना? यहाँ पे 10 है, सॉरी दोस्तों 10 है। 5 जो कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना जाएगा? 20। अब देखिए 20 आएगा तो इसका हो जाएगा 3 के पावर 5, 4 5 20, इसका हो जाएगा 3 के पावर 4 का 5 ओहो, इसका हो जाएगा दोस्तों देखिए 4 का तो 5 से देकर भागा तो 5 चौ 20, और 2 के 10 दूना 20, और 1 के तो 1 के पावर कुछ छोड़ा तो 1 के मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको देखिए 3 के पावर 5 का मान होता है 243, इसका हो जाएगा 256, इसका कितना? 12 ना 2 है दोस्तों, तो 2 के पावर तो 4 होगा, 2 के पावर तो कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए इसका मान कितना है? 1 तो 1। अब कुछ नहीं कीजिए, ये बताइए सबसे बड़ी प्रगति में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये है 5√4। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इन्हें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में न्यूनतम संख्या कौन सी है? कुछ नहीं कीजिए, देखिए क्या करना है। अच्छा बताइए, जैसा बताए हैं 12 के पावर 1/6 कॉमा में क्या 4 के पावर 1/3 और इसका हो जाएगा 5 के पावर 1/4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, जब कुछ न रहे तो इतना याद रखिए क्या रहता है? 2 छुपा हुआ रहता है। जब कुछ न दिया क्या रहता है? 2 छुपा हुआ रहता है। अब देखिए 1 में हो जाएगा 2,
अब कुछ नहीं कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12, 6 दूना 12। अब देखिए दोस्तों 3 चौ 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब बताइए दोस्तों इसमें से पूछा है कौन बड़ी संख्या है, तो देखते हैं कौन बड़ी संख्या। क्या पूछा है, न्यूनतम तो पूछा, तो इसका मान हो जाएगा 144, इसका 256 और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 125। अब फिक्स है, इस सबसे ज्यादा इसका मान होगा, उसको छोड़िए। सबसे पूछा है क्या न्यूनतम, क्या छोड़ा है न्यूनतम। अगर सबसे बड़ा पूछा तो यही होता, लेकिन क्या पूछा है सबसे न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या है 125 है। 125 का मान कितना है 4√5। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका आंसर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, बोला है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले तो देखिए व्यवस्थित करते हैं, जैसा मान वैसे। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कुछ नहीं करिए, देखिए क्या होता है। 4 के बराबर 1/3, इसका मान हो जाएगा 2 के बराबर 1/2, इसका 3 के बराबर 1/6 और इसका मान कितना है 5 के बराबर 1/4। सबका ऐसे लेंगे तो कितना जाएगा 12। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, ऐसी टाइप पर रिपीट होते रहता है, खाली मान क्या रहता है थोड़ा बहुत चेंज रहता है। कुछ नहीं किया, देखिए इसका मान हो जाएगा 4 के बराबर 4, इसका 6 और इससे कितना हो जाएगा, ये एक 1/6 है, सॉरी 1/6 है, तो कितना 6 दूना 12 होगा कि नहीं। इसको बोलेंगे 5 के बराबर 3, कितना है 5 के बराबर 3। अब कुछ नहीं किए दोस्तों, इसका इससे मान देखें, इसका मान होगा 256, इसका मान कितना हो जाएगा यानी 64, कितना हो जाएगा 64, इसका मान हो जाएगा 9 तिया 27 और इसका मान कितना हो जाएगा 125। है ना दोस्तों। अब देखिए क्या बोला कि अवरोही क्रम सबसे बड़ा इसमें कौन हो रहा है, सबसे बड़ा आपको क्या है ये वाला, तो सबसे बड़ा हो जाएगा √3 के बाद 4 ग्रेटर देन, हुआ कि नहीं ग्रेटर देन। उसका क्या देखिए, इसके बाद कौन है ये 125 यानी 4√5, हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या है ये बड़ा है, इसके बाद क्या देखेंगे, देखिए ये इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा √2, क्या होगा √2 और उसके बाद क्या है 6√3। यही बन गया क्या आपका अवरोही क्रम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, आपका ये थ्योरी क्या हो गया समाप्त। किसी भी तरह के बड़े छोटे में पहचानने में अगर डाउट हो तो क्या कमेंट करना आप ना भूले, और साथ ही साथ क्या अगर नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें क्या होती है मोटिवेट मिलती है। और साथ ही एनी डाउट, किसी चीज का क्वेश्चन हो, एनी डाउट सब क्या कीजिए कमेंट, मैथ कहीं से भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं आया। आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं हम। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।